हेलो स्टूडेंट्स, हेलो सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज आपको चैप्टर 9 सर्कल्स क्लास 9 थ्योरम 9.7 मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है और इसकी वैल्यू ज़्यादा है और इसका यूज भी होता है। थ्योरम क्या कह रही है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये सपोज ये आपका क्या ले लिया आपने, एक सर्कल ले लिया, ये सर्कल ले लिया, ये हमने क्या ले लिया, सर्कल, और इसका ये सेंटर है और ये आर्क है। आर्क यहाँ पर कौन सी, जरा ध्यान से देखिए, ए बी आर्क है। ए बी क्या है बोलो? आर्क। आर्क क्या होता है? पार्ट ऑफ द सर्कल, पार्ट ऑफ द सर्कल। ये सेंट्रल एंगल है, ये सेंटर का एंगल है। कौन सा एंगल है? ये सेंटर का एंगल है। ये एंगल सेंटर का है, ए ओ बी सेंट्रल एंगल। ये डबल होता है किससे? कि कोई भी सर्कल पर एक पॉइंट ले लो, अनदर पॉइंट ले लिया सी, अब इसको सी को इससे मिला दो ए से, और यहां से एक कर दो, तो ये एंगल सी पर बनने वाला एंगल जिसका फुल नेम क्या होगा? एसीबी, और सेंटर पर बनने वाला एओबी, ये डबल होगा, ये ट्वाइस होगा किससे? जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर बन रहा है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल ये है कि नहीं, उस पर सी। अगर ये 60 डिग्री का है तो ये 30 का होगा, अगर ये 80 का है तो ये 40 का होगा। ये थ्योरी आप ये थ्योरम यहाँ प्रूव करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जब भी थ्योरम आपके पास आए तो सबसे पहले आप क्या लिखना? गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन इन सी ओ आर। इसका सेंस क्या निकलता है? सी फॉर सर्कल, ओ फॉर सेंटर, आर फॉर रेडियस। ऐसा सर्कल जिसका सेंटर हो, रेडियस आर है, रेडियस ओ ए और ओ बी है। हैव यू गॉट इट? हाँ, और ए बी इज एन आर्क। ए बी क्या है? ये आर्क। ए बी आर्क को ऐसे डिनोट करते हैं, इज एन आर्क। हैव यू गॉट इट? यहां तक ये क्लियर है? क्लियर है ना आपको? अब यहां पर टू प्रूव या सो दैट, टू प्रूव या सो दैट हम क्या करेंगे? यहां पर हमें बताना है एंगल AOB, AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ACB। देखो दोनों इक्वल कब आएंगे? जब कम वाले को डबल करेंगे तभी तो आएगा। अगर ये एंगल सपोज 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री होगा। कब आएगा? जब हम इसको डबल कर देंगे। क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। हैव यू गॉट इट? अब कंस्ट्रक्शन में क्या किया आपने? कंस्ट्रक्शन लिख दीजिए। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन OA नहीं, ज्वाइन AC और BC, AC BC ये ज्वाइन कर दिया, OA OB ज्वाइन कर दिया। अब हम प्रूफ देखेंगे। यहाँ पर प्रूफ में क्या करेंगे आप? यहाँ पर प्रूफ देखिए, ज्वाइन OCB करना पड़ेगा, ज्वाइन OCB। तो O को थोड़ा साइड से ले लेंगे, ए ओ ए हो, ए इसको ज्वाइन कर दिया। हैव यू गॉट इट? इज इट क्लियर? यहाँ पर आप एंगल 1 ले लो, ये एंगल 2, यहाँ पर एंगल 3 ले लो, और एंगल 4। क्लियर है? दिख रहा है ना? 1 2 3 4। प्रूफ में सिंस OA किसकी इक्वल है? बोलो। OA इज इक्वल टू OC। ये क्या है? रेडियस है। OA OC रेडियस है ना? OA OC रेडियस है, तो इक्वल होंगे। तो इनके अपोजिट एंगल्स, OC का अपोजिट एंगल कौन आएगा? 3, और OA का अपोजिट एंगल 1। तो OA का एंगल 1 और OC का अपोजिट एंगल बोलो 3। इक्वल आएगा कि नहीं आएंगे? देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। OA OC इक्वल है। लिसन टू मी केयरफुली। OC OA रेडियस है, तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। और OB किसके इक्वल है? OB OC की इक्वल है। D तो है नहीं, OB OC की इक्वल है, ठीक है ना? ये भी इक्वल रेडियस ऑफ ए सर्कल। अब OB का अपोजिट एंगल 2 क्या लेंगे? 2, और यहाँ पर OC का अपोजिट एंगल 4 लेंगे। इक्वेशन सेकंड। रीजन क्या आएगा? एंगल्स अपोजिट टू
इक्वल इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये आपका रीजन हो गया। क्या रीजन हो गया? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब यहां पर देखिए क्या लगेगा, यहां तक समझ में आ गया आपको? बोलो। अच्छा, हमने जो सीओ ज्वाइन किया है ना उसको एक्सटेंड कर देंगे सीओडी, ड्रॉ सीओडी, ड्रॉ सीओडी, सीओडी। तो यहां पर हमने एंगल 5 और 6 ले लिया, 1 और 2 यहां पर, 3 4 यहां पर, 5 और 6। अब ये देखिए यहां पर एंगल 5 इज इक्वल टू सॉरी एंगल 5 इज इक्वल टू क्या आएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 3 और एंगल 6 इज इक्वल टू क्या आएगा? एंगल 6 इज इक्वल टू आएगा एंगल 2 प्लस 4 आएगा। ये क्यों आएगा? ये इसलिए आएगा एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। हैव यू गॉट इट? ये बाहर का है। देखिए ट्रायंगल कौन सा लिया यहाँ पर तुमने? AOC। कौन सा ट्रायंगल लिया बोलो? AOC। इनर ट्रायंगल AOC। AOC में 5 एक्सटीरियर है ना बाहर का, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। और यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल कौन सा लिया था? A इसके लिए है। यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल लिया था बोलो? इनर ट्रायंगल, नाम दे दो BOC। कौन सा लिया था आपने? BOC। तो यहाँ एक्सटीरियर कौन है? 6 इज इक्वल टू 2 प्लस 4। अब इन दोनों को ऐड कर दो। क्या कर दो इनको? बोलो। फर्स्ट और सेकंड, इसको आप थर्ड दे दीजिए, थर्ड, और इसको फोर्थ, थर्ड और फोर्थ। अब हम इनको ऐड कर देंगे। ऐड थर्ड एंड फोर्थ, इनको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे? पहले आप देख लीजिए, लिखना बंद करिए। ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड 5 प्लस 6 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 3। फिर क्या आएगा? एंगल 2 प्लस एंगल 4। ऐड कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में। तो 5 प्लस 6, 1 प्लस 3 और 2 प्लस 4। अब देखिए 5 प्लस 6 मिलकर के क्या बन जाएगा? जल्दी बोलो। 5 प्लस 6 मिलकर के AOB बन गया। वेरी गुड। यहाँ पर क्या बन गया? AOB। अब आपको चाहिए ACB। क्या चाहिए? ACB। तो ACB में कौन आ रहा है? 1 और 2। एंगल ACB चाहिए तो उसमें 1 और 2 आ रहा है। तो 1 को रख लेंगे, 1 को चेंज मत करो और 2 को चेंज मत करो। 1 और 2 को चेंज मत करो। तो 1 एज इट इज आ गया। 3 को चेंज कर दो। 3 की जगह क्या लिखेंगे आप? 1। 3 की जगह 1। 2 एज इट इज। 4 की जगह क्या लिखेंगे आप? 2। तो कौन सा यूज कर लिया आपने? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड क्या कह रहा है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। हमको क्या चाहिए? ACB के अंदर कौन आ रहा है? 1 एंड 2। तो यहाँ पर आपने 1 को रिप्लेस नहीं किया, 3 को रिप्लेस कर दिया 1 से, 2 एज इट इज, 4 को रिप्लेस कर दिया 2 से। अभी यहाँ से देखिए एंगल AOB। एंगल 1 कितने बार आ रहा है? 2 बार, ट्वाइस ऑफ एंगल 1। और 2 कितने बार आ रहा है? 2 बार, ट्वाइस ऑफ एंगल 2। हैव यू गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है? इज इट क्लियर? बोलो। एंगल AOB, एंगल AOB। 2 को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या आएगा? बोलो। एंगल 1 प्लस एंगल 2। अच्छा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या दे रहा है आपको? एंगल 1 प्लस एंगल 2 गिव्स एंगल ACB। सो एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ACB, ट्वाइस ऑफ ACB। ये आपका प्रूफ, हेंस प्रूफ। तो आपने क्या देखा? AOB डबल है किसका? ACB का। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपको AB आर्क ले लो, OA OC मिला दो, AC BC मिला दो, एक लाइन, एक रे ड्रॉ कर दो COD। एंगल 1 और एंगल 2 ले लो, यहाँ पर 3 और 4 ले लो, यहाँ 5 और 6।
1 और 3 आपस में इक्वल होंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, 2 और 4 इक्वल होंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। फिर एंगल 5 किसके इक्वल आएगा 1 + 3, एंगल 6 किसके आएगा 2 + 4। क्यों? एंड एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है, कौन सा एंगल है बोलो? एक्सटीरियर एंगल है ये वाला, कौन सा वाला 5, और ये भी एक्सटीरियर एंगल है, कौन सा 6 वाला। तो ये दोनों इक्वल आ गए, 5 1 + 3 6 2 + 4, दोनों को ऐड कर दिया, 5 + 6 ये आ गया, एंगल 1 एंगल 3 एंगल 2 एंगल 4, 5 और + 6 मिलकर के अकॉर्डिंग टू फिगर विल बी AOB। 1 को एज इट इज रखो, 3 की जगह 1, 2 की जगह 2, 4 की जगह 2 लग दिया हमने यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। 5 6 AOB बन गया, 1 2 बार आ रहा है तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1, 2 2 बार आ रहा है ट्वाइस ऑफ एंगल 2। We will take 2 as a common, so in bracket you will get 1 + 2. 1 + 2 according to the figure will be ACB. This is your complete and final correct proof. You will do 3 times. एक टाइम आप समझिए, फिर 2-3 बार आप करिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में भी आती है और यूजफुल है इस चैप्टर के लिए। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड।